अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताता चलो। इससे पहले एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था लीनियस। इसने 1735 में 1735 में जितने भी ऑर्गेनिज्म है इसको 2 किंगडम में क्लासिफाइड किए थे और जिसको नाम दिए थे किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। यानी जितने भी एनिमल थे उसको किंगडम एनिमेलिया में रखे थे और जितने भी प्लांट है उसको किंगडम प्लांटी में रखे थे। लेकिन जो वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई है इसको भी लीनियस ने किंगडम प्लांटी में रखे थे। लेकिन बाद में जब रॉबर्ट वाइटेकर ने 1969 में किंगडम क्लासिफिकेशन की, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इसने डिफरेंट किंगडम जो है वो पेश किए, जिसमें किंगडम प्रोकैरियोटी और मोनरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और ये भी याद रखे जो साइंटिस्ट किसी थ्योरी को लेके आएगा या किसी क्लासिफिकेशन को करेगा उसके साथ ये रीज़न भी ज़रूर पेश करेगा कि मैंने ये क्लासिफिकेशन या ये थ्योरी जो है की है इस रीज़न के बेस पर। तो इसी तरह रॉबर्ट वाइटेकर ने जो इस क्लासिफिकेशन को की थी तो इसके भी डिफरेंट रीज़न थे कि यानी कि इसने डिफरेंट रीज़न के बेस पर इस क्लासिफिकेशन को किया था। और इसकी जो फर्स्ट रीज़न थी वो ये थी कि फर्स्ट रीज़न वो लोकोमोशन थी, लोकोमोशन, क्योंकि इसमें बाज़ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो नॉन मोटाइल है और बाज़ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो मोटाइल है, तो इसे बेस पर इसने ये क्लासिफिकेशन की थी। दूसरी रीज़न इसकी यह थी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इसमें बाज़ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हेटेरोट्रॉफ है और बाज़ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफ हैं। तो दूसरी रीज़न इसकी क्लासिफिकेशन की मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी। थर्ड जो रीज़न थी इसकी वो लेवल ऑफ सेल, लेवल ऑफ सेल, यानी कि इसमें बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे है जो प्रोकैरियोट्स हैं और बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे है जो यूकैरियोट्स हैं। तो थर्ड रीज़न इसकी क्लासिफिकेशन की ये थी, यानी कि फर्स्ट लोकोमोशन, सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड जो थी वो लेवल ऑफ सेल। तो बात करते हैं इसके जो डिफरेंट किंगडम है। तो जो फर्स्ट किंगडम है वो है किंगडम प्रोकैरियोटी और इसको हम किंगडम मोनरा भी कहते हैं। तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो रखे गए रॉबर्ट वाइटेकर ने? इसमें ऑल यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी इस किंगडम प्रोकैरियोटी और मोनरा में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल हो, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेक्ड आई के जरिए नहीं देख सकते, इसके लिए माइक्रोस्कोप का होना ज़रूरी होगा। तो इस ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोकैरियोटी और मोनरा में रखे गए। दूसरी बात यह कि लैक न्यूक्लियस एंड अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म, यानी इसमें इस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगी और बाकी जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी नहीं होंगे, इसलिए इसको प्रोकैरियोट कहते हैं। लैक ऑफ न्यूक्लियस इसलिए इसको प्रोकैरियोट कहते हैं। और इसके बाद इसकी जो सेल वॉल है वो म्यूरिन से बनी होगी, आल्सो कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन। और याद रखें म्यूरिन, ये जो सेल वॉल है म्यूरिन से बनी होती है। और म्यूरिन क्या है? ये प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स कम्प्लेक्स हैं, इसलिए इसको हम प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया, यानी कि किंगडम प्रोकैरियोटी और मोनरा जो है इसमें बैक्टीरिया और जो सियानोबैक्टीरिया है ये आते हैं। सेकेंड जो था वो था किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटोक्टिस्टा। तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो आते हैं? तो याद रखें इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी सब के सब यूकैरियोटिक्स होंगे, यानी इसमें ट्रू न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होगी। सम आर मल्टी सेलुलर एंड सम आर यूनिसेलुलर, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे किंगडम प्रोटिस्टा में बाज़ जो है वो मल्टी सेलुलर होंगे, मैनी सेल पर मुश्तमिल होंगे, और बाज़ यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होंगे। ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें ट्रू न्यूक्लियस जो है
वो प्रेजेंट होगा, इसलिए हम इसको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लिव इन एक्वेटिक हैबिटाट, ये मोस्टली कहाँ पर रहते हैं, पानी में, बाद जो है मेरीन वाटर में और बाद जो है वो फ्रेश वाटर में। एग्जाम्पल इसके जो है वो है प्लाज्मोडियम है, अमेबा है, पैरामीशियम एंड एल्गी। ये क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटोक्टिस्टा जो है इसमें आते हैं। थर्ड वन जो था वो था किंगडम फंजाई। तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसमें ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसमें भी यानी कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी यूकैरियोटिक होंगे, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा। ऑल मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट, यानी कि ये याद रखें किंगडम फंजाई के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे, मेनी सेल पर मुश्तमिल होंगे, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट जो है ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल पर मुश्तमिल है। नो क्लोरोफिल, दे आर फॉर हेटेरोट्रॉफिक। तो किंगडम फंजाई के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें क्लोरोफिल जो है वो नहीं होता, इसलिए ये हेटेरोट्रॉफिक है, यानी कि ये अपने लिए खुद फूड तैयार नहीं कर सकते। ये या तो सेप्रोफाइटिक होंगे या पैरासिटिक होंगे या सिम्बायोटिक होंगे। इसके बाद इसमें जो स्टोर फूड है, यानी कि इसमें जो फूड स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन में स्टोर होती हैं। एग्जाम्पल इसके जो है वो मशरूम है, मोल्ड्स है एंड ईस्ट। फोर्थ वन जो है वो है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें भी सब के सब जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होंगे। ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सब के सब जो है वो मल्टीसेलुलर होंगे, मेनी सेल पर मुश्तमिल होंगे। नॉन मोटाइल, आप लोगों को पता है कि प्लांट क्या है, नॉन मोटाइल है, अपनी जगह से ये हरकत नहीं कर सकते। क्लोरोफिल प्रेजेंट, देयरफॉर दे आर ऑटोट्रॉफिक। तो इसमें क्लोरोफिल जो है वो मौजूद है, इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक है, अपने लिए खुद फूड जो है वो तैयार कर सकते हैं। सेलवाल जो है इसकी वो सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और इसमें जो फूड स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जो है वो स्टोर होती है। स्टार्च को हम प्लांट ग्लाइकोजन भी कहते हैं। इसके बाद किंगडम एनिमेलिया है। तो किंगडम एनिमेलिया जो है इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो यहाँ पर भी सब के सब जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, ट्रू न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, सब के सब मल्टी सेलुलर होंगे, यानी कि मेनी सेल पर मुश्तमिल होंगे। नो सेल वॉल, यानी कि एनिमल की सेल के में सेल वॉल जो है वो मौजूद नहीं होता, सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसके बाद ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब कि ये अपने लिए खुद फूड तैयार नहीं कर सकते। दे आर मोटाइल, ये मोटाइल होंगे, अपनी जगह से हरकत कर सकते हैं। और इसमें जो फूड स्टोर होती है वो भी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती हैं। और स्पेशली ये स्टोर होती है लीवर में एंड मसल सेल में, मसल सेल। ये स्टोर फॉर्म है ग्लूकोज का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो रॉबर्ट व्हाइटेकर ने 1969 में पेश किया था। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।